Welcome to you all in Sai English classes. Today in this video lecture we are going to learn how to convert sentences as per the part of each and every tense. So let's get started. First sentence we have I play cricket. I play cricket. In this video lecture we will learn only how to convert positive sentences. ठीक है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला हमने लिखा आई प्ले क्रिकेट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में। अब पास्ट में अगर इसी की बात करें तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज की जाती है प्ले की, आई प्लेड क्रिकेट हो जाएगा, मैंने क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैंने क्रिकेट खेला। और इसमें हो जाएगा आई विल प्ले क्रिकेट। आई और वी के साथ सेल यूज किया जाता है ग्रामेटिकली, मैंने इससे पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आज के डेट में जो है विल का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो मॉडल एक्सिलरीज होती हैं उनमें भी जो है विल का यूज ही किया जाता है। तो मैं यहाँ पे विल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। तो ये हमारे 3 सेंटेंस हो गए इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल में। आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। I speak English, I spoke English, I will speak English. I teach English, I taught English, I will teach English. I drink water, I drank water, I will drink water. I solved my problem, I solved my problem, I will solve my problem. इस तरीके से आपको 1 to 1 का यूज करना है। V1, V2, V1। पहले वाले सेंटेंस में विल का यूज करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आई प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। बहुत आसान से है, क्रिकेट खेलता हूँ, खेला, खेलूंगा। अब आप कहेंगे सर इसका यूज कहाँ पे करेंगे? तो ये डेली रूटीन वाले में यूज करते हैं इसका। B1 जहाँ पे यूज करते हैं, B1 जब कभी भी हम अपने दैनिक जो यानी कि जो दिनचर्या होती है उसको बताने के लिए जब हम वो करते हैं तो उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और जैसे ही हमने कोई चीज कर दिया उसके बारे में बताना हो तो उसके लिए हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? उसके लिए हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, तो आई विल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं जाऊंगा, आई विल गो। आपने कहा मैं जाता हूं, अब डेली उसको दर्शाना चाह रहे हैं, रेगुलर जाते हैं आप कहीं पर, तो आपने कहा मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। और आप आज सुबह गए वहां पर, तो आपको बोलना है आई वेंट देयर, मैं वहां गया। जैसे आज दिन भर का जो भी आप काम है, मैं आपको एक सिंपल वे में बोलूं तो आपको अगर ज़्यादा नहीं भी आता है स्पोकन के पर्पज से, आप सेकंड फॉर्म में उसका यूज कीजिए। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। मैंने उससे बात की, आई टॉक विद हिम। मैंने पढ़ा, आई रेड। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। अब मैं रोज की बात करूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो आई टीच। और मैं फ्यूचर की बात करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, आई विल टीच। ये जो हमारे सिंपल के यूज होने वाले हैं, ठीक। इसके बाद अब बात करें कॉन्टिन्यूस का, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। कॉन्टिन्यूस के लिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि इजीली जो है हम इन चीजों को समझ पाए। अब देखिए, इसमें आपने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। पास्ट में आपने बोला आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का गेम है, कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है ज्यादा। अब आपने फ्यूचर में बोला मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो तीनों में देखिए कुछ अंतर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ एम, यहाँ वॉज और यहाँ विल बी, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। अन्य चीजों की अगर बात करें तो सब कुछ सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं? अगर आप कोई काम को कर रहे हैं, अगर आपने अभी वो काम कंप्लीट नहीं किया है, आप कर रहे हैं उसको, तो आप बोलेंगे, जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग।
मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग। कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। ये आपके 3 कॉन्टिन्यूअस में है और कॉन्टिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि प्रोग्रेसिव अगर उनसे पूछ लिया जाए तो क्या है। प्रोग्रेसिव का मतलब प्रोग्रेस मीन्स प्रगति पे होना, काम चल रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी है। कॉन्टिन्यूअस का यूज वहां पे करते हैं जब हमने काम कंप्लीट नहीं किया होता, हम कर रहे होते हैं, ठीक। अब तीसरा, पहले वाले में हमने बताया, दूसरे के बारे में बताया, अभी इनकम्प्लीट था, अब काम कंप्लीट हो गया। मैंने कहा मैं खेलता हूँ, रोज की बात की, मैंने कहा मैं खेल रहा हूँ, और मैंने कहा मैं खेल चुका हूँ। देखिए कैसे, आपने बोला आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। अब किसी को हमने पास्ट में बनाया तो कैसे बनाया, देखिए आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। फ्यूचर में आप बोलेंगे, आप पहले वाले में विल यूज कर देंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। हिंदी मीनिंग पे ज्यादा रिलाई नहीं करना, आपको समझना है कि कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। जब आप कंप्लीट कर लें कोई काम तो आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे बच्चे बोलते हैं, छोटे बच्चे, आपने सुना होगा आई हैव डन। डू की थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म डन होती है। आई हैव डन, मैंने कर लिया है, मैं कर चुका हूं, कहने का मतलब। मैंने कहा आई हैव टॉट, आई हैव टॉट, मैं जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, और जैसे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा मैं बोलूंगा आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा दिया है, नहीं कि मैं पढ़ा चुका हूँ, या मैंने पढ़ाया है, या मैं पढ़ा लिया है, मैंने पढ़ा लिया है, जो आपको बोलना है। पढ़ा चुका हूँ बोलिए, पढ़ाया है, एक ही चीज है, ठीक। आपने कहा आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैंने क्रिकेट खेला है, या मैंने क्रिकेट खेल लिया है। आ है से मतलब है लास्ट में, ठीक। मैं फिर से कह रहा हूँ, हिंदी मीनिंग पे ज्यादा आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको सेंस समझना है कहाँ पे किस तरीके से यूज करना है। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था, या मैं क्रिकेट खेल चुका था, ठीक। ये मैंने क्रिकेट खेल लिया था। आई हैव रिटन, मैंने लिखा है। आई हैड रिटन, मैंने लिखा था। आई विल हैव रिटन, मैंने लिखा होगा। आई हैव टॉट, मैंने पढ़ाया है। आई हैड टॉट, मैंने पढ़ाया था। आई विल हैव टॉट, मैंने आई हैव कुक्ड, पकाया है। आई हैड कुक्ड, पकाया था। आई विल हैव कुक्ड, पकाया होगा, इस टाइप से खाने के सेंस। अब मैं बोल रहा हूँ मैं पी लिया, पानी पीने के लिए बोला आई हैव ड्रंक, आई हैड ड्रंक, आई विल हैव ड्रंक। थर्ड फॉर्म का यूज करना है आपको इसमें, इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें आईएनजी, यहाँ पे 1 to 1 डायल करना है आपको वोडाफोन का। यहाँ पे आपको 444 444, अब बोलेंगे सर 444 क्यों, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रही है तो फोर्थ फॉर्म कहलाती हो, ठीक। ये 444, यहाँ पे 333 333 थर्ड फॉर्म लगानी। अब लास्ट हमारे पास बच्चा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब कॉन्टिन्यूस की बात आती है तो आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे करेंगे इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज हम। आपने बोला आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। 1 आवर नहीं बोलते हैं, एन आवर बोलते हैं, एच साइलेंट होता है इसलिए एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन, 1 घंटे से खेल रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आधा खेल चुका हूँ, मतलब आधा कंप्लीट हो गया, आधा अभी बाकी है, यानी कि मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं 5 साल से यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश हेयर फॉर 5 years। मैंने कहा मैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, यानी कि स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस 12 साल से दे रहा हूँ या 10 साल से दे रहा हूँ। कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन प्रोवाइडिंग द क्लासेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश फॉर 10 to 12 years। 10 से 12 साल से दे रहा हूँ या 10 साल से 10 years। इस तरीके से पीरियड को दिखाना है तो फॉर का यूज करेंगे, अदरवाइज सिंस का। पर्टिकुलर अगर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात करते हैं, 1 घंटे से बोला तो फॉर एन आवर। मैंने कहा 1 बजे से सिंस 1 o'clock,
मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज बताया है इस लास्ट वाली वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक, दूसरा अगर इसी को पास्ट में बनाए, 1 घंटे से खेल रहा हूं, पास्ट में अगर हम बोल दें तो कैसे बोलेंगे, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, हो गया यहाँ पे। तीसरा देखिए, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। अंतर क्या है देखिए, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ हैव, हैड और विल हैव। अगर पहले वाले में बोले हैव बीन है, उसी में विल लगा देना है। फ्यूचर वाले में आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट में आई हैड बीन। बस इतना करना है, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 1 घंटे से क्रिकेट जो है खेल रहा हूं। इस तरीके से वो 1 घंटे से, वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से पढ़ रहा था। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब देखिए, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। आई, वी, यू, दे के साथ आप लगाएंगे हैव। आई हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, वी हैव बीन, राम एंड श्याम हैव बीन। अब सिंगुलर में देखिए, ही हैज बीन, सी हैज बीन, राम हैज बीन। इस तरीके से आपको यूज करना है। तो ये था हमारा जो है कितने 3, 6, 9 और 12 सेंटेंस हमने बनाने सीखे। ये पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेज आर आल्सो नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य जिनको कहा जाता है, ये इनके नेगेटिव भी बनते हैं। और ऐसे करके हमने 48 बनाए हैं। लास्ट वाली वीडियो में आप देखिएगा उसको, वो भी आपको पेज पे भी मिल जाएगी, चैनल पे भी मिल जाएगी कि हाउ टू मेक 48 सेंटेंसेस हमने बता रखा है, कैसे 48 सेंटेंस बनाए उसमें, उसके बारे में बात करके। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जो ये 12 सेंटेंस है, इनमें से पैसिव जैसे बनती है। पैसिव जब हम बनाते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की किसी की नहीं बनती है। और इसके अलावा बात करें, जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसकी पैसिव नहीं बनती है और सबकी पैसिव बनती है। तो एक वीडियो हम सीखेंगे कि पैसिव कैसे बनाते हैं। ये एक्टिव सेंटेंस है जिनको हिंदी में बोला जाता है कर्तरीवाच्य। कर्तरी बोला जाता है उसको। कैसे देखिए, मैं कितनी बार बच्चों से बोलता हूँ, ये है कर्तरीवाच्य। ठीक है, कर्त बोलना है, फिर त्रि, कर्तरीवाच्य। इसका प्रोनाउंसिएशन भी सटीक करना है हमें, ना कि गलत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।